चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, इन चारों चैप्टर के अंदर एक चीज कॉमन है, वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट। एग्जामिनेशन में कम से कम 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको जरूर पूछेगा, और वो 3-3 नंबर के हिसाब से 6 नंबर का बनेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्वेश्चन का मेजर पोर्शन रहता है। अगर आप एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की बात करो तो एक पॉइंट बोलेगा गुडविल और कैपिटल के बारे में, और बाकी 3 से 4 पॉइंट होंगे आपके रीवैल्यूएशन के बारे में। और अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है तो उनमें से एक पॉइंट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का होगा। रिटायरमेंट में एक पॉइंट बोलेगा गुडविल के बारे में, बाकी सारे पॉइंट्स क्या बोलेंगे, रीवैल्यूएशन के बारे में। चेंज इन पीएसआर में भी एक पॉइंट रेशियो चेंज करने के बारे में बोलेगा, और बाकी सारे पॉइंट रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका इस वीडियो देखने के बाद किसी कीमत पर गलत नहीं होगा। जितने भी मैक्सिमम पॉइंट्स बन सकते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के पॉइंट्स हो, अंडर वैल्यूड हो, ओवर वैल्यूड हो, एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर हो, सारे पॉइंट्स 30 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स, जिससे पूरा का रिवैल्यूएशन कवर हो जाएगा पूरा का पूरा, और एक भी गलती आपके पेपर में नहीं होगी। तो मैं एक एक करके सारे के सारे पॉइंट्स सिखाऊंगा, साथ में बताऊंगा भी रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो नेचर है वो नॉमिनल अकाउंट का नेचर है, और रीवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाते हैं तो नई वाली वैल्यू जो है वो हम बैलेंस शीट के अंदर लिखते हैं। और रीवैल्यूएशन का गेन और लॉस जो भी है ना, वो सारे पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाता है। अगर मैं चेंज इन पीएसआर की बात करूं तो रीवैल्यूएशन का जो भी गेन है, जो भी लॉस है, वो ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। अगर मैं बात करूं एडमिशन की तो रिवैल्यूएशन का जो भी गेन है, जो भी लॉस है, वो ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। अगर मैं बात करूं रिटायरमेंट और डेथ की तो रिवैल्यूएशन का जो भी गेन है, जो भी लॉस है, वो सब कुछ ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। यानी कि रिवैल्यूएशन का गेन और लॉस हमेशा और हमेशा ओल्ड रेशियो में बटेगा। रिटायरमेंट और डेथ में 3 पार्टनर होते हैं ओल्ड, तो तीनों में बटेगा। एडमिशन में ओल्ड 2 होते हैं तो दोनों में बटेगा। और चेंज इन पीएसआर में भी जितने ओल्ड उतने न्यू होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना वो सब कुछ ओल्ड रेशियो में ही बटेगा। ओल्ड रेशियो किसका होता है, ओल्ड पार्टनर्स का होता है। अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं तो डेबिट साइड हम घाटा रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड हम फायदा रिकॉर्ड करते हैं। जब भी हमें फायदा होगा हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, जब भी हमें घाटा होगा हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और इसका गेन और लॉस पार्टनर्स के करंट और कैपिटल अकाउंट में जाता है। फिक्स मेथड है तो करंट अकाउंट में, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल में। घाटा कब होगा, जब आपकी लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी, जब आपके एसेट्स कम हो जाएंगे या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगी। फायदा कब होगा, जब लायबिलिटी कम होगी, एसेट्स बढ़ जाएंगे या फिर अनरिकॉर्डेड एसेट्स होंगे, राइट। अब इसको आप जोड़ोगे से घटाओगे, जो भी गेन और लॉस है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा, वो भी किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। इसको जोड़ के सारा घटाओगे, जो भी गेन और लॉस है, ये लॉस है, इधर साइड आता है गेन, इधर आता है लॉस, ये भी पार्टनर्स में बढ़ जाएगा उनकी ओल्ड रेशियो में। जो भी ओल्ड रेशियो होगी, जिसकी ओल्ड रेशियो होगी, उनमें ये बढ़ जाएगा। अब एक एक करके सारे के सारे पॉइंट्स को समझते हैं अच्छे से। अगर बिल्डिंग पहले 5 लाख की थी, 10% से घट गया, तो नई बैलेंस शीट में जो बिल्डिंग आएगा वो आएगा 4.5 लाख, 4,50,000, और 10% आएगा रीवैल्यूएशन में। रीवैल्यूएशन में सिर्फ असेट लायबिलिटी में जो चेंज आते हैं ना, वो चेंज हम लोग लिखते हैं, और फायदा और घाटा जो होता है सिर्फ वही लिखते हैं, और कुछ नहीं लिखते। अच्छा, बैंक लोन था 50,000 का, वो पेड कर दिया, तो बताओ रिवैल्यूएशन में कहाँ आएगा, कहीं नहीं आएगा। क्यों, बैंक लोन हमारी लायबिलिटी थी, लायबिलिटी हमने पेड कर दिया, तो कोई फायदा थोड़ी हुआ। हाँ, कम पे करते तो फायदा होता, वो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट चढ़ाता, ज्यादा पे करते नुकसान होता, वो रिवैल्यूएशन में डेबिट चढ़ाता। बट अगर आपने पार वैल्यू से, सेम वैल्यू से उसकी पेमेंट कर दी, तो लायबिलिटी को पेमेंट करना कोई फायदा घाटा नहीं है, तो वो रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। तो मैं एक एक करके देखो, ऐसे 30 पॉइंट्स आपको बताऊंगा, 30 पॉइंट्स, तो आप ध्यान समझना, फटाफट फटाफट इसे 10 से 12 मिनट में हम लोग अच्छे से खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले 1 मंथ सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड आएगा, और भूलना मत इसको बैलेंस शीट में कहां दिखाना, लायबिलिटी साइड। अगर बैलेंस शीट बनाते हो तो ये चीज बैलेंस शीट में कहां पे आएगी, लायबिलिटी साइड में। अगला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी रिवैल्यूएशन में कहां पे आएगा, डेबिट साइड आएगा। आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर, तो वो भी कहां आएगा, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड, तो भैया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000 के थे, बैलेंस शीट के अंदर थे, आपने उसको पेड कर दिया, तो नो एंट्री, रिवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर बैलेंस शीट के अंदर नहीं था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और आप फिर पे कर रहे हो,
तो वो रिवैल्यूएशन में कहां पे आएगा, डेबिट साइड, क्योंकि वो नुकसान हो गया। तो आप ध्यान रखना, बैलेंस शीट में पड़ा हुआ था, आपने उसी को पे कर दिया तो नो एंट्री, लेकिन नहीं है बैलेंस शीट में तो आप क्या करोगे, डेबिट साइड। क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू बी पेड और अराइज, क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं करनी, तो वो फायदा है, वो रिवैल्यूएशन में कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड। अक्रूड इनकम, या फिर इसको बोलते हैं इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, फायदा है, तो फायदा कहां पे आएगा, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट। अनरिकॉर्डेड एसेट, तो रिवैल्यूएशन में अनरिकॉर्डेड एसेट्स कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड, और बैलेंस शीट में कहां चला जाएगा, एसेट साइड। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रिवैल्यूएशन में आएगा डेबिट साइड, और बैलेंस शीट में कहां पे चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज या लीगल चार्ज, नुकसान हो गया, रिवैल्यूएशन में डेबिट, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स अनट्रेसेबल, फायदा हो गया, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट। बेटा अनट्रेसेबल मतलब क्रेडिटर्स लापता हो गए, मतलब आप जिसको पैसा लौटाने वाले थे वो इंसान आपको मिल ही नहीं रहा, आप ढूंढ रहे हो पैसा लौटाने के लिए, वो इंसान ही नहीं मिल रहा आपको, तो फायदा हो गया, रिवैल्यूएशन में कहां पे आएगा, क्रेडिट। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, तो रिवैल्यूएशन में कहां पे आएगा, डेबिट, नुकसान हो गया ना, डूब गए पैसे या डूबने वाले। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, बेटा इसे बोलते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस, और जो प्रीपेड इंश्योरेंस है ना वो फायदा होता है, तो रिवैल्यूएशन में कहां पे आएगा, क्रेडिट, और बैलेंस शीट में एसेट साइड। मैं तो बस आपको रिवैल्यूएशन के बता रहा हूं, बैलेंस शीट तो आप खुद भी समझ जाओगे इजीली। क्रेडिटर्स रिटर्न बैक, फायदा हो गया, कम कम हो गए क्रेडिटर्स, तो फायदा, फायदा कहां पे आता है, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट। एक डेटर है जिसका 1000 रुपए रह रहा था, जो राइट ऑफ हो गया, बैड एंड डाउटफुल डेट्स पेड 800 इन फुल सेटलमेंट। ध्यान से सुनना, आपने किसी को 1000 रुपए दिया था, वो भाग गया, आपने उसका नाम मिटा दिया अकाउंट से, आपने बोला भाई ठीक है चलो ये पैसे तो डूब गए, लेकिन बाद में आपको 800 रुपए मिल गए, तो ये फायदा हो गया, रिवैल्यूएशन टू एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर। तो बैड डेट रिकवर के नाम से आप इसे रिवैल्यूएशन में कहां दिखा दोगे, क्रेडिट साइड। 15 पॉइंट, ऑल डेटर्स आर गुड हेंस नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड, आपको बैलेंस शीट में डेटर दिया है 20,000 का, प्रोविजन 1000 का है, डेटर है 19,000 के। क्वेश्चन कह रहा है सारे डेटर अच्छे हैं, कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख दोगे आप 1000। ये जो 1000 है इसको आप कहां लिख दोगे, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। 1000 रुपए आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड लिख देना है कि भाई 1000 रुपए का क्या हो गया, फायदा हो गया, तो ये रिवैल्यूएशन में क्या आएगा, क्रेडिट साइड। 1000 रुपीज आएगा रिवैल्यूएशन में क्रेडिट, फायदा हो गया, और बैलेंस शीट में डेटर्स पूरे दिखेंगे। मतलब कल तक आप सोच रहे थे कि 1000 रुपीज डूब जाएंगे, लेकिन वो नहीं डूबेंगे, तो रिवैल्यूएशन में आएगा क्रेडिट। हाफ ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अगर कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट को टेकन ओवर करता है, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट है उसको पार्टनर ने टेकन ओवर कर लिया, कोई कंप्यूटर है उसको पार्टनर ने टेकन ओवर कर लिया, तो उसकी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है। मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड आप उसको भेज दोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। अच्छा, अगर कोई लाइबिलिटीज है उसको पार्टनर ने टेकन ओवर कर लिया कि भाई मैं लाइबिलिटी की पेमेंट मैं कर दूंगा, तो आप एंट्री क्या पास करोगे, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो आप ये एंट्री पास करोगे। सर इसमें अगर कोई फायदा घाटा हो गया तो वो रिवैल्यूएशन में चला जाएगा, फायदा क्रेडिट, घाटा डेबिट। तो यहां पे यही लिखा हुआ है, चेक करते हैं। आधी इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाई ए एट बुक वैल्यू एंड रिमेनिंग वैल्यूड एट 15,000। तो इन्वेस्टमेंट है कितने का, 20,000, आधा आधा कर दो, 10,000 10,000, ठीक है। क्वेश्चन कहता है हाफ इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर बाय ए, आधी इन्वेस्टमेंट को ए ने ले लिया, तो एंट्री क्या होगी, कितने में ले लिया, बुक वैल्यू पे, मतलब वही 15,000 में एंट्री होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। यहां कुछ भी रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा क्योंकि उसने आधी इन्वेस्टमेंट को 10,000 10,000 इसकी आधी वैल्यू पर ले लिया है। लेकिन जो बाकी आधी इन्वेस्टमेंट है वो 15,000 का हो गया, तो इसकी वैल्यू 15,000 हो गई, तो बैलेंस शीट में 15,000 दिखाओगे और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड दिखाओगे 5,000, क्योंकि 10,000 का था आधा और लिया कितने में, 15 में, तो 5,000 का फायदा, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट। अगर क्वेश्चन कहता कि ये इन्वेस्टमेंट जो है पार्टनर ने लिया हुआ है 8,000 में, तो
एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 8000 8000 और रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड 2000 आ जाता। अगर ये 12000 में लिया होता तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड आता 2000, यहाँ आएगा 12000 12000, क्योंकि वो 10000 का था, 2 का फायदा हो जाता, फायदा आता रीवैल्यूएशन में क्रेडिट, राइट। तो आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया और यहां तक आपको कोई डाउट परेशानी दिक्कत नहीं होगी। नाउ बैड डेट रिकवर अभी बताया था, फायदा है रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आएगा। रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस ए ने पे कर दिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, तो रीवैल्यूएशन में टू ए के नाम से आ जाएगा 500 500। पूरी बुक में जितने भी क्वेश्चंस है ना, सबके मोस्ट इंपोर्टेंट रीवैल्यूएशन के पॉइंट लिख दिए ताकि आपको कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करना पड़े। इसी से देख लो, अगर ये आते हैं तो रीवैल्यूएशन के सारे क्वेश्चन जितने भी होंगे वो आप बना लोगे, फिर आपको बस गुडविल की एंट्री आनी चाहिए और कुछ नहीं। ओके अच्छा, बैलेंस शीट में डेटर्स कितने का है 50,000 का और बैड डेट कितना हो गया 5000 का, तो डेटर्स कितने हैं 50,000, बैड कितने हो गए, कितने पैसे डूब गए 5000, तो बचा कितना 45,000 और इस 45,000 पे कितना प्रोविजन बनेगा 10%, जो कि बनेगा कितना 4500। तो 45,000 में से घटाओ 4500, 40,500, ये ट्रीटमेंट कहां करोगे बैलेंस शीट में, ये आ जाएगा बैलेंस शीट में। अब नुकसान कितने का हुआ है टोटल 9500 का, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आप डेबिट साइड कितना लिख दोगे 9500। बैड एंड डाउटफुल डेट्स, बैड एंड डाउटफुल डेट्स कितना अमाउंट आएगा 9500। तो यहाँ पे ये दो नुकसान हो गया, तो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड आप दिखा दोगे 9500, टोटल नुकसान दिखा दोगे 9500, राइट। सेकंड अगला केस, बैलेंस शीट में 80,000 के डेटर्स हैं, 4000 का ऑलरेडी प्रोविजन बना रखा है और डेटर आगे 76,000 के। अच्छा अब यहां देखो कैसे करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स कितना दिखाओगे 80,000, जो बैड हो गए वो आप माइनस कर दो, कितना माइनस कर दोगे जो बैड हो गए नीचे 5000, ठीक है, तो बचा कितना 75,000 और इस 75,000 का जो 10% है वो 7500 है, ठीक है, ये हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 75,000 का 10% आ गया 7500, तो आएगा 67,500। तो जो नुकसान हो गया टोटल वो आ गया 7500 का, ये हो गया प्लस 5,000, 12,500 का टोटल लॉस हुआ है, जिसमें से पहले से आपने 4000 का प्रोविजन बना रखा है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड जो लिखोगे वो 8500 आएगा टू बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ठीक है, टू बैड एंड डाउटफुल डेट्स। अलग अलग चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो, एक साथ चाहो तो एक साथ। 8500 टोटल लॉस हुआ लॉस कितने का है 12,500 का, बट पहले से कितना प्रोविजन बना रखा है 4,000, तो 8500 का लॉस आप रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड दिखा दोगे। अगला पॉइंट है बैलेंस शीट में डेटर्स कितने, जरा मुझे बताओ 50,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 5, तो ये होगा 45,000। एडिशनल में लिखा हुआ है डेटर्स कितने के हैं 50,000, एडिशनल में लिखा है 1,000 का, तो हो गया बैड, तो बचा 49,000 और इस 49,000 पे 5% का प्रोविजन है 5% यानी 2450 का प्रोविजन है 49,000 पे, तो 46,550 टोटल, ये आएगा बैलेंस शीट में। नुकसान टोटल कितने का हुआ है 2450 प्लस 1000, नुकसान हुआ है 3450 का। ध्यान सुनना बेटा, जो नुकसान हुआ है वो कितना हुआ है 3450 का, टोटल जो नुकसान हुआ है लॉस हुआ है वो हुआ है 3450 का। अब आपने पहले से प्रोविजन बना रखा है 5000, आपने ज्यादा प्रोविजन बनाया था, तो रीवैल्यूएशन में आप कम करोगे, प्रोविजन बनता है तो डेबिट घाटा, कम होगा तो क्रेडिट फायदा, बाई ये होगा 1550 रुपए बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना आएगा 1550। आपका जो नुकसान होना है वो 3450, आप पहले से बना रखे हो 5000, ज्यादा प्रोविजन बनाया था, कम कर दो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट, पीएफडीडी टू रीवैल्यूएशन एंट्री हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अरुण और विजय पार्टनर्स हैं, इनके पास मशीनरी 40,000 का है और द वैल्यू ऑफ मशीनरी रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट इज ओवर वैल्यूड, आपने ज्यादा दिखा दिया है, कितने से 1/3 से ज्यादा दिखा दिया है और दिखाने की वजह से 40,000 आ गया। तो आप बताओ क्लास की असली वैल्यू कितनी होगी और असली मशीनरी नई बैलेंस शीट में वो कितने की दिखाओगे। देखो ये ज्यादा दिखा दिया है 1/3 से, तो मान लो जो भी असली वैल्यू होगी अगर उसमें 1/3 ऐड करोगे तो तुम्हारा आना कितना चाहिए 40,000 आना चाहिए। करके देखो 44,000 का 1/3 करोगे तो 1466 कुछ करके आएगा, जो कि ऑब्वियसली 40 से ज्यादा है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, 40 से ज्यादा ऑलरेडी है ये, और आपने ज्यादा दिखा रखा है तो नई बैलेंस शीट में कम करना है। तो असली वैल्यू 30,000 अगर है
30,000 का, सॉरी 32,000 है, उसका 1/3 ऐड करोगे बनेगा 10,667, तो ये फिर भी 40,000 के बराबर नहीं आ रहा। 30,000 का 1/3 ऐड करोगे 10,000, तो ये किसके बराबर आ गया? 40,000, यानी ये चीज सही है। असली वैल्यू 30,000 है, 30,000 का 1/3 10,000 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 40,000, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। असली वैल्यू जो है वो 30,000 है और अभी दिखा रखा है 40, आपने ज्यादा दिखा रखा है, तो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड कितना दिखा दोगे? 10,000। आपने ज्यादा दिखा रखा है, आप कम कर दो, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो आई होप ये सिंपल है, पेपर में आ चुका हुआ क्वेश्चन है। अगेन बैलेंस शीट में स्टॉक 18,000 है, स्टॉक कम दिखाया गया है 10% से, 10% से कम दिखाया गया है, तो बताओ क्लास नई बैलेंस शीट में कितना आएगा? तो 10% कम करने पे ये आना चाहिए। 10% माइनस करो, क्या 18,000 आएगा? नहीं। 10% माइनस करो जो कि 16, 20 आएगा, तो क्या 18,000 आएगा? नहीं। 20,000 में से 10% माइनस करोगे 2,000, तो कितना आएगा? 18,000, यानी ये बिल्कुल सही है। तो अगर ये क्वेश्चन ऑप्शन में आते हैं तो बल्ले बल्ले है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन में तो आप ऑप्शन देख के ही टिक कर लोगे। लेकिन फिर भी अगर ये 10% से कम दिखा रखा है, तो यहां जो वैल्यू है बैलेंस शीट में वो 90% है, तो 18,000 अगर 90% है, डिवाइड बाई 90 इंटू 100 करके देखो कितना आएगा? 20,000। तो असली वैल्यू 20 है, इन्होंने दिखा रखा है 18, कम दिखा रखा है तो बढ़ा दो, 2,000 रुपए रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड दिखा दो। पूछा नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि रीवैल्यूएशन में कितना आएगा? 2,000। 99% बच्चे यहां गलती करके आते हैं, वो इसी का 10% जोड़ देते हैं, 19,800 पे टिक करके आ जाते हैं, और उनको ऑप्शन में भी 19,800 दिखता है, तो वो कह देते हैं ओके भाई बढ़िया, 19,800 ही सही आंसर है। लेकिन नहीं, आपका ऑप्शन क्लास 20,000 है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर ये 10% से कम दिखा रखा है तो ये वैल्यू 90% है। आपने डिवाइड बाई 90 इंटू 100 करके असली वैल्यू निकाल लेनी है। अगर क्वेश्चन कहता है इसको 20% से कम दिखा रखा है तो ये वैल्यू 80% होती, फिर आप डिवाइड बाई 80 इंटू 100 करते तो असली वैल्यू निकल आती। कम कर रखी है बढ़ा दो, बढ़ा रखा है कम कर दो। अगर ये लिखा होता कि ये भाई 10% से ज्यादा है तो 110 इंटू 100 करते, असली वैल्यू निकल आती, और फिर ज्यादा दिखा रखा है तो हम कम कर देते नई बैलेंस शीट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। फर्नीचर रिड्यूस टू 80,000, तो फर्नीचर था 1,80,000 तक कम हो गया, तो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड दिखा दोगे 20,000। ठीक है, टू फर्नीचर 20,000 पहला। ये टू मतलब तक, 80,000 तक कम हुआ है। 1,00,000 की चीज थी, घटते 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 80 रह गई, तो घटी कितने से? 20,000 से। बिल्डिंग इंक्रीज बाय से, बाय मतलब डायरेक्टली 20,000 से बढ़ गया, था 2,00,000 का हो गया 220, 20,000 से बढ़ गया, तो ये 20,000 आएगा क्रेडिट साइड। कहां पे? रीवैल्यूएशन में बिल्डिंग। मैं अकाउंट नहीं बना रहा, डायरेक्टली समझा रहा हूं आपको लिख के, ठीक है, अकाउंट नहीं बना रहा। तो फर्नीचर 20,000 से घाटा, रीवैल्यूएशन में डेबिट, जबकि बिल्डिंग 20,000 से बढ़ गया, सीधा बाई। अब आप बोलो सर आपने यहाँ पे डिफरेंस क्यों लिया, यहाँ पे सीधा सीधा क्यों ले लिया? क्योंकि टू लिखा है, टू का मतलब तक, तो टू और बाई का ध्यान रखना, आपको रीवैल्यूएशन में आ सकता है पेपर में, ध्यान रखना। फर्नीचर रिड्यूस बाई 40%, फर्नीचर 40% से कम हो गया सीधे, तो फर्नीचर है कितने का? 1,00,000 का। अगर मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखाऊं, फर्नीचर 1,00,000 का है, टू फर्नीचर 40% कम हो गया, 40,000। बिल्डिंग रिड्यूस टू 60%, 60% तक कम हो गया। अगर कोई 100% की चीज है वो 60% तक रह गया, तो कम कितने से हुआ है? 40% से। तो बिल्डिंग 2,00,000 का है, 2,00,000 का 40% कितना बन गया? 80,000। टू बिल्डिंग, टू बिल्डिंग कितना आ गया क्लास? 80। तो ये आप टू और बाई का फर्क ना बहुत अच्छे से समझना। ये 60% तक कम हो जाना, 60% से कम होना, बहुत फर्क है। यहां लिखा है 40% से कम हो गया, सीधा 1,00,000 का 40%, 40,000 घाटा। लेकिन 60% तक कम हो गया तो 60 तक रह गया है, तो 40 ही कम हुआ है अभी भी, तो 80,000। आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेज एंड इज टू बी प्रोवाइड फॉर, घाटा हो गया आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेज, तो रीवैल्यूएशन में कहां दिखा दोगे? टू आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेज 11,000, और ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो बैलेंस शीट में भी लायबिलिटी साइड दिखाना, क्योंकि ये पहले नहीं था। डेटर्स पे 10% तक प्रोविजन बनेगा, 10% तक, ठीक है, डेटर्स पे जो प्रोविजन बनेगा वो 10% तक बनेगा। डेटर है 21,000, 10% बनेगा 2,100, ऑलरेडी 1,400 बना रखा है, तो आप इस केस में रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिख दोगे 2 PFDD 700, क्योंकि ऑलरेडी 1,400 है और आपको 2,100 दिखाना है, तो 700 आप दिखा दोगे।
अगला पॉइंट, स्टॉक वाज टू बी वैल्यूड एट 120%, स्टॉक को 120% दिखाना है, तो 1 लाख का 120% कितना बनेगा? नई बैलेंस शीट में 1,20,000 दिखाओगे और अभी जो फायदा हो गया वो सिर्फ 20,000 का फायदा है, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड कितना आ जाएगा? 20,000, सिर्फ 20,000 का फायदा रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, क्योंकि 120% का मतलब 20% एक्स्ट्रा। एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो पहले डिस्काउंट कराया था बैंक से, वो डिसऑनर हो गया 31 मार्च को, बट नो एंट्रीज पास फॉर डिसऑनर। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्रिटिकल, 90% बच्चे यहां गलत कर बैठेंगे, आप नहीं करोगे जो वीडियो देख रहे हो, ध्यान समझना। बिल ऑफ एक्सचेंज जब हम बैंक से डिस्काउंट कराते हैं ना, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, हमारे पास बैंक बैलेंस आता है और डेटर हमारे कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट कराया था और वो डिसऑनर हो गया, तो आपको बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी, तो इसकी एंट्री होती है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा और डेटर का बैलेंस बढ़ जाएगा, यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में यहां पे नो एंट्री पास करोगे। एक और केस में नो एंट्री पास होती है, जब कोई डेटर हमें प्रॉमिस करता है पैसे देने के लिए, भैया वो हमें प्रॉमिस कर रहा है, दे थोड़ी रहा, उसको थोड़ी रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट में, प्रॉमिस करते ही फायदा हो गया, तो इस सिचुएशन में डेटर का बैलेंस बढ़ जाएगा तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट, बैंक का बैलेंस घट जाएगा तो रिवैल्यूएशन में डेबिट, यानी कि हेंस इसकी कोई भी एंट्री आप पास नहीं करोगे। लास्ट पॉइंट था ये जो सबसे इंपॉर्टेंट था। बाकी एक और पॉइंट है जो चेंज इन पीएसआर में बेसिकली आ जाता है, जनरल रिजर्व विल कंटिन्यू टू अपीयर इन द बुक्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एट क्लास इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, आप इसको पार्टनर्स के क्रेडिट साइड बांटते हो कि नहीं बांटते? ये कह रहा नहीं बांटना है, तो अगर नहीं बांटना है तो इस जनरल रिजर्व की एंट्री आप करोगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो सबसे पहले आपको ओल्ड रेशियो देखो ये दे रखा है और न्यू रेशियो इक्वल है, तो आप ओल्ड में से न्यू घटा दोगे, तो ओल्ड कितना है इस क्वेश्चन में? 2/3 और 1/3, और न्यू है इक्वल 6, 4 - 3 1/6, 6 2 - 3 -1/6। ये गेन कर रहा है, तो गेन कौन है? बी, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ए। 1/6 से 12,000 का 1/6 2000 2000। इस एंट्री को पास करोगे, इस एंट्री को पास करोगे और बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिखा दोगे, लायबिलिटी साइड 12,000। नॉर्मल रूल क्या कहता है? इसको बांट दो 12,000 को और नई बैलेंस शीट में मत दिखाओ। ये क्या कहता है? बैलेंस शीट में दिखा दो इसको और लेकिन साथ में एक एंट्री पास कर दो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और पहले क्या एंट्री पास करते थे? जनरल रिजर्व टू ए और बी, है ना। अब एंट्री क्या करोगे? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्यों? क्योंकि इसको दिखाना ये एक्सेप्शनल केस है, याद आ गया होगा चेंज इन पीस अगर आपने मुझसे पढ़ा हो तो। अब बताओ क्लास, ये मैक्सिमम एंट्री थी जो रिवैल्यूएशन में आ सकती थी। मैंने रिवैल्यूएशन के हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको रिवैल्यूएशन में दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो अच्छे लगे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।